आदरणीय दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था नलपुराण इतिहास और नलपुराण इतिहास के 25 एपिसोड में आपकी सेवा में सुना चुका हूं। दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में नलपुराण इतिहास का 26वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हुआ हूं। लेकिन दोस्तों, 26वां एपिसोड सुनने से पहले मैं आपका ध्यान वहां लगाना चाहता हूं कि 25वें एपिसोड की लास्ट कली क्या थी। तो दोस्तों, 25वें एपिसोड की लास्ट कली थी कि नल राजा मनसुख गुजर और लाखा पंडित चंदागढ़ के किले के पास में जालंधर नाथ का जो आश्रम था, वो आश्रम में जाकर के जालंधर नाथ के शिष्य बन जाते हैं। शिष्य बन जाते हैं और तीनों बातों में सारी बात को समझ जाते हैं, विचार करते हैं कि गुरु जी का जो जादुओं का पिटारा कहाँ है। तो एक दिन रात्रि में खोदते खोदते उनको जादुओं का पिटारा मिल जाता है। जादुओं का जब पिटारा मिल जाता है तो नल मनसुख से बतलाता है, कहता है कि भैया जादुओं का पिटारा तो मिल चुका है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि गजमोतन कहाँ कैद है। मैं कल गुरुजी से कहूँगा और गुरुजी को किसी भी तरीका से माया में फंसा करके मैं गजमोतन के दर्शन करके आऊँगा और फिर यहाँ से निकलने के उपाय तौर तरीका सोचेंगे। दोस्तों, जादुओं का पिटारा का पता लग जाता है, रात्रि हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह जगते हैं और नल नहा धो करके अपने गुरुजी के पास में जाता है और गुरुजी के पास में जाकर के तन मन से उनकी सेवा करने लग जाता है। सेवा करता करता गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं जिस दिन से ये आश्रम पे आया हूँ, जब से मैं कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गया, आज मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ और आपको भी साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। और मेरा मन ये कर रहा है कि चंदागढ़ का जो किला है वो कितना सुंदर है, किसने बनाया, किस तरीका का है, इसके मुझे दर्शन करा के आओ। तो दोस्तों, गुरुजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या बात है, चलो मैं तुम्हें चंदागढ़ के किले के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, अब जालंधर नाथ जोगी और नल जो भेष बदल करके शिष्य बना हुआ था जालंधर नाथ जोगी का, वो गुरुजी के साथ में चंदागढ़ के किले में प्रवेश कर जाते हैं। चंदागढ़ के किले में प्रवेश कर जाते हैं तो चंदागढ़ के किले में फूल सिंह पंजाबी वहीं रहता था। अपने गुरुजी को आया हुआ देख करके उसका आदर सत्कार करता है और पूछता है कि महाराज, आज कैसे आना हुआ। तो अब गुरु जालंधर नाथ अपने शिष्य से कहता है कि राजन, ये मेरा एक शिष्य है, बड़ा ही अच्छा शिष्य है, बहुत मेरी सेवा करता है, इसका मन आज ये चंदागढ़ के किले को देखने का कर गया, इस कारण से मैं इसे दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन मैं आ ही गया हूँ तो चलो मैं गजमोतन से और मिल लेता हूँ, क्योंकि गजमोतन ने अभी तक तुम्हारी शर्त मानी या नहीं मानी। तो फूल सिंह पंजाबी कहता है कि महाराज, मैंने उसको काफ़ी धमकाया, सभी तौर तरीक़ों से समझाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन गजमोतन मुझे पति मानने से इनकार कर रही है, बिल्कुल मना कर रही है। वो बिल्कुल ये कहती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। महाराज, आप आ ही गए हो तो गजमोतन के पास में जेल में जाइए और जाकर के उसको समझाइए। तो गुरुजी अपने शिष्य से कहता है कि फूल सिंह, राजन, चिंता करने की बात नहीं है, मैं जाता हूँ, जाकर के उसको मैं और समझा देता हूँ। तो अब गुरु जालंधर नाथ के साथ में जो गजमोतन का पति था नल, वो जोगी के भेष में अपने गुरु के साथ में जेल में चला जाता है और गजमोतन को देख करके मन ही मन बीसों आत्मा रोने लग जाती है। इधर को गजमोतन भी अपने पतिदेव को जोगी भेष में ही पहचान जाती है, लेकिन जालंधर नाथ के सामने कुछ नहीं कहती। इधर को जालंधर नाथ समझाता है कि गजमोतन मेरी बात को मान ले,
अब तेरा पति यहाँ आने वाला नहीं है और तुम्हारी सेना भी कुछ नहीं कर सकती। अब तो तू हार मान ले और मेरे राजा की धर्मपत्नी बन जा। लेकिन गजमोतन कहती है कि जोगी, तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं अंतिम सांस रहेंगी जब तक युद्ध लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी और ये पापी की, ये दुष्ट की धर्मपत्नी नहीं बनूंगी। तो दोस्तों, इस तरीका से जालंधर नाथ गजमोतन को समझा बुझा करके और कह देता है कि चल, तेरे को 1 महीना का टाइम और है, 1 महीना के अंदर और सोच ले। अगर 1 महीना के अंदर तू नहीं मानेगी तो जबरदस्ती तुझे फूल सिंह पंजाबी की घरवाड़ी बनना पड़ेगा। इस तरीका से कह करके और जालंधर नाथ वापस आ जाता है अपने शिष्य को साथ लेकर के। और इधर को नल राजा है जो मनी मन क्रोध करता है और गुरुजी से मनी मन ईर्ष्या करता है कि गुरुजी, थोड़ी देर की बात हो रही, ये रात रात और कैसे भी निकल जाए, कल तो मैं तेरा भी शीश काट दूंगा और मेरी धर्मपत्नी गजमोतन को भी मैं कैद से मुक्त करवाऊंगा, छुड़वा लूंगा। इधर को राजा के पास में जाते हैं गुरु और शिष्य, जा करके कहते हैं कि महाराज, मैंने समझा दिया है, वो 1 महीना में आपकी बात को मान जाएगी, धर्मपत्नी बन जाएगी, अब मैं मेरे आश्रम को जाता हूं। तो जालंधर नाथ अपने शिष्य को लेकर के नल को और वापस अपने आश्रम पे आ जाते हैं। आश्रम पे आकर के शिष्य उनकी फिर सेवा करने लग जाता है। नल जब काफी समय व्यतीत हो जाता है, रात शाम के 5-6 बज जाते हैं, तो जालंधर नाथ कहता है कि बेटे, अब खाना खाओ और खाना खाने के बाद में आराम करो। आप घूम के भी आए हो और सारा दिन मेरी सेवा कर रहे हो, काफी परेशान हो चुके हो, अब रात्रि में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से सो, कल सुबह मेरे पास में आना। इस तरीका से दोस्तों जालंधर नाथ खाना खाने के बाद में, भक्ति करने के बाद में, जो कुछ नियम धर्म था वो करने के बाद में सो जाता है। और इधर को नल मनसुख के पास में जाता है और लाखा पंडित को भी बुला लेते हैं। लाखा पंडित को बुला करके सारी बात को बतला लेते हैं कि मैंने गजमोतन को देख लिया है और आज रात्रि की 12 बजते बजते मैं यहाँ से निकलूंगा और जब मैं गजमोतन को लेकर के यहाँ से फरार हो जाऊं और तुम्हारे पास में सूचना भिजवाऊं किसी तरीका से, तो तुम भी यहाँ से निकल लेना। इस तरीका से वो सलाह बना के और रात्रि होने का इंतजार कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजते बजते नल है जो अपना भेष बदल करके जालंधर नाथ जोगी का बाना पहन करके और चंदागढ़ के किले में प्रवेश कर जाता है। चंदागढ़ के किले में प्रवेश जैसे ही करता है तो द्वारपाल खड़े मिलते हैं। द्वारपाल गुरु को देख करके मन में विचार करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी, रात्रि की टाइम कैसे आना हुआ? तो अब नल राजा जालंधर नाथ के भेष में कहता है कि आज मुझे एक सपना आया, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, इस कारण से मैं राजन से अभी इस वक्त बात करना चाहता हूं। तो द्वारपाल नहीं रोकते हैं क्योंकि महाराज का वो गुरु था। तो अब वो गोपित, अब क्या होता है कि जालंधर नाथ है जो उसके पास में चला जाता है फूल सिंह पंजाबी के पास में। फूल सिंह पंजाबी भी नहीं पहचान सका कि मेरा यह गुरुजी है या कोई और है। वो भी गुरु मान करके गुरुजी से कहता है कि गुरुजी ये बताइए कि रात्रि की टाइम पे कैसे आना हुआ। तो अब नल भेष में, जो जालंधर नाथ के भेष में नल थे, वो राजन से कहते हैं कि महाराज, मैं अभी गजमोतन के कक्ष में जाऊंगा और जाकर के कुछ अनुष्ठान करूंगा, कुछ तंत्र विद्या करूंगा और उससे उसको सम्मोहित करके और आपकी धर्मपत्नी बनवाऊंगा। तो अब राजा आज्ञा देता है, गुरुजी चला जाता है। गुरुजी जा करके वो गजमोतन के पास में जैसे ही पहुंचता है तो गजमोतन से कहता है कि रानी, चिंता करने की बात नहीं है, मैं अब आ चुका हूं। और वो तुरंत जाकर के जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी गजमोतन, उसको खोल देता है। गजमोतन को खोलता है तो गजमोतन उससे कहती है कि प्राणनाथ, आप आ तो चुके हो, लेकिन ये चंदागढ़ है, ये फूल सिंह पंजाबी के राज्य में आता है और यहाँ की जो खेड़े की देवी है, इसने पूरे खेड़े पे जादू कर रखा है, यहाँ मेरा जादू चलता नहीं है। आप कोई न कोई तरीका से बाहर जाइए और मैं मेरे वीरों की सहायता से बाहर आती हूँ। तो इधर को दोनों आपस में बातचीत करके अब जालंधर नाथ के भेष में नल है जो दुर्ग से बाहर निकल जाता है और इधर को गजमोतन भी अपने वीरों की सहायता से दुर्ग से बाहर निकल जाती है। इधर को कछु देर के बाद में फूल सिंह पंजाबी मन में विचार करता है
कि गुरुजी गजमोतन के कक्ष में गए हैं जहां वो कैद है और अनुष्ठान कर रहे हैं। चलो मुझे भी चल के देखना चाहिए कि गजमोतन गुरु की बात को मान रही है या नहीं मान रही है। तो अब फूल सिंह पंजाबी जहां गजमोतन कैद थी वहां जाके देखते हैं तो गजमोतन वहां नहीं मिलती है। गुरुजी भी नहीं मिलते हैं तो वो तुरंत भग के जाते हैं और गुरुजी के आश्रम पे जाकर के देखते हैं तो गुरुजी सो रहा था। गुरुजी सो रहा था तो गुरुजी से जाकर के कहते हैं कि गुरुजी आप तो सो रहे हो, अभी मेरे पास में गए थे और वहां गजमोतन भी नहीं है, गजमोतन कहाँ चली गई। तो गुरुजी तुरंत समझ जाता है जालंधर नाथ कि ये मेरे साथ में छल हुआ है, धोखा हुआ है। तो वो तुरंत अपने जादुओं का पिटारा देखता है, लेकिन जादुओं का पिटारा देखता है और जादुओं का पिटारा वहां नहीं मिलता है। जादुओं का पिटारा नहीं मिलता है तो उसको जो मंत्र याद थे, उसकी शक्ति याद थी, उससे वो तुरंत काम लेता है और अपनी जादुई चादर को निकालता है। तो दोस्तों इधर को जालंधर नाथ को जैसे ही पता लगता है तो अपनी जादुई चादर पे सवार होकर के और अपने शिष्य को साथ में लेकर के और नल और गजमोतन का पीछा करता है और इधर को पीछा करता है और उसको गुस्सा आ जाता है कि ये भी उसके साथी हैं। तो मनसुख और लाका पंडित जो उसके आश्रम पे थे उनको पत्थर का बना देता है और उनको पत्थर का बना देने के बाद में उनका पीछा करता है। इधर को गजमोतन और नल चंदागढ़ की सीमा के आसपास पहुंच जाते हैं और चंदागढ़ की सीमा के आसपास जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ ही क्षणों में जालंधर नाथ भी वहां पहुंच जाता है और पहुंच करके अपना जादू का प्रहार करता है और अपने मंत्रों को अभिमंत्रित करके और उड़दों को कील करके फेंकता है। तो जाकर के वो उड़द है जो नल के लगते हैं, नल तुरंत पत्थर का हो जाता है और वो जादुई जो उड़द थे वो गजमोतन के नहीं लगते हैं और दोबारा अभिमंत्रित करके फेंकने की कोशिश करता है। इधर को तुरंत उसी टाइम पे गजमोतन चंदागढ़ की सीमा से बाहर हो जाती है। चंदागढ़ की सीमा से बाहर हो जाती है तो अब वो उड़दों का जादू तो उस पर चलता नहीं और गजमोतन आगे बढ़ जाती है। गजमोतन आगे बढ़ जाती है तो जालंधर नाथ गजमोतन को आवाज लगता है और कहता है कि रुक जा, अगर तू नहीं रुकेगी तो मैं तुझे कैसी भी हालत में मार गिराऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा पति देव है जो नल राजा वो तो पत्थर का बना दिया है और तुम्हारा जो मनसुख गुजर तुम्हारा पति का जो दोस्त था, तुम्हारा देवर था, उसको भी पत्थर का बना दिया, तुम्हारा जो कुल पुरोहित है उसको भी मैंने पत्थर का बना दिया है। ये तीनों की बातों को सुन करके गजमोतन घबरा जाती है और गजमोतन घबराती है और अपने वीरों का स्मरण करती है और वीरों का स्मरण करके आसमान में उड़ जाती है। अब आगे आगे तो गजमोतन उड़ती उड़ती जा रही है और पीछे से जालंधर नाथ जोगी अपने शिष्य के साथ चादर पर बैठ करके उड़ता हुआ उसका पीछा करता है। इधर को गजमोतन मन में विचार कर रही है कि अभी ये चंदागढ़ की सीमा है, ये पार नहीं हुई है, इनका मेंढा, यहाँ की देवी का मेंढा तो पार हो गया, लेकिन इस सीमा तक जादू है जो मेरा कम काम करता है, अब मैं क्या करूं। तो इस तरीका से सोचती सोचती परमात्मा को याद करती है और जब परमात्मा को याद करती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके नहीं कोई और बालन बाका कर सके जो जगबेरी होय। इधर को उड़ती हुई गजमोतन एक नगर के ऊपर से होकर के गुजरती है तो वो नगर का नाम था रतनगढ़ और रतनगढ़ के राजा का नाम था रतन सिंह और रतन सिंह के एक पुत्री थी रत्नावली। वो रत्नावली पुत्री महल के ऊपर घूम रही थी। वो सुंदरी को देख करके गजमोतन मन में विचार करती है कि ये भी स्त्री है और मैं भी स्त्री हूँ और ये मेरी कोई सहायता कर सकती है और यहाँ का क्षेत्र सब जादुओं से भरा हुआ है, जादू इसके पास में भी होंगे। तो गजमोतन तुरंत अपना भेष बदल करके और एक मैना का रूप धारण करती है और मैना का रूप धारण करके जा करके उसकी झोली में गिर जाती है, उसके आगे गिर जाती है। तो अब रत्नावली मन में विचार करती है कि मैना उड़ती हुई मेरे पास में गिर गई, ये परेशान है। उसको पुचकारती है और उसको पुचकार करने के बाद में पानी पिलाती है। पानी पिलाती है तो गजमोतन तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप में आकर के रत्नावली के पैर पकड़ती है और कहती है कि बहना, मैं नरवरगढ़ के राजा नल की धर्मपत्नी हूँ, महारानी गजमोतन हूँ, भौमासुर दाने की बेटी हूँ और मेरा पीछा जालंधर जोगी कर रहा है। वो मेरा दुश्मन है, उसने मुझे
गंगा के घाट से अपहरण कर लिया था, कैद में पटक दिया था, लेकिन मैं वहां से कैसे तैसे ज्यों त्यों करके छुड़ा के आ रही हूं और वो मुझे मारना चाहता है। बहना तू मेरी रक्षा करो। तो अब गजमोचन की बात को सुन करके रत्नावली कहती है कि बहना चिंता करने की बात नहीं है, तू मेरी शरण में आई है और जो शरणागत को बिसरावे वह जीवा में धिक्कार, अंत में घोर नरक को जावे। मैं नरक की भागी नहीं बनना चाहती, मैं तेरे को वचन देती हूँ कि 1 2 और 3 जा, मैं तेरी मरते दम तक रक्षा करूंगी, वचन हार नहीं होंगी। इधर को गजमोचन फिर कहती है कि बहना ये जालंधर नाथ जो जोगी है ये बड़ा बदमाश जोगी है और ये जादू विद्या में भी निपुण है। ये राज्य में आएगा, ज्यों त्यों करके कैसे भी तेरे पिताजी से मांगे, तेरे से मांगे, ये अवश्य मुझे जरूर लेके जाएगा। तू मुझे वचन दे कि तू तेरे वचनों को हार नहीं होगी। तो वो रत्नावली वचन देती है और वचन देने के बाद में इधर को जोगी को आसमान से पता लग जाता है कि गजमोचन ने मैना का भेष धारण किया है और ये राजा यहाँ का है रतन सिंह, उसकी बेटी रत्नावली उसके पास में जागिरी है और ये तो मेरा शिष्य है, इससे चल करके मैं मांगता हूँ। वो तुरंत आसमान से नीचे उतरता है और नीचे उतर के और तुरंत अपने गुरु अपने शिष्य के दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही रतन सिंह राजा को पता लगता है कि आज मेरा गुरु आया है, बिगर बुलाया आया है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, सिंहासन से खड़ा होता है। सिंहासन से खड़ा होकर के गुरु को आदर सत्कार करता है, प्यार प्रेम से बैठाता है, पूजा करता है और कहता है कि महाराज कैसे आना हुआ। तो इधर को गुरुजी नाराज होकर कहते हैं कि शिष्य तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे महल के अंदर मेरा चोर छिपा हुआ है, वो चोर को जल्दी बाहर निकाल। राजा कहता है कि गुरुजी ऐसी बात नहीं है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका चोर मेरे महल में कैसे आ सकता है? और फिर भी आ गया होगा तो मैं तुरंत आपकी सेवा में उसको अर्पित कर दूंगा, भेंट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। तो अब गुरु कहता है कि जा तुम्हारी बेटी से जाके पूछ, तेरी बेटी को बोला, उसके पास में एक मैना है और वो मेरी चोर है, वो नल राजा की धर्म पत्नी है, मेरे दुश्मन की धर्म पत्नी है, उसको मैंने अपहरण किया था, वो मेरे से धोखा देके चकमा देके आ गई है, उसको मुझे देना, मुझे चाहिए वो। तो अब राजा तुरंत मंत्रियों के द्वारा अपनी बेटी को बुलाता है। जैसे ही मंत्री जाकर के बेटी से कहते हैं कि राजकुमारी आपको आपके पिताजी महाराज बुला रहे हैं, तो तुरंत गजमोचन उससे कहती है रत्नावली से कि देख बहना मैंने आपसे कहा था। तो इधर को अब गजमोचन विधि बताती है कि बहना आप कहती है कि मैं नहीं दूंगी और फिर भी अगर देने की नौबत आ जाए तो राजा के हाथ में मत देना और वो जोगी के हाथ मत देना। अगर आपको देना ही पड़े तो मुझे पकड़ के आसमान में जोर से फेंक देना, मैं वापस उड़ के चली जाऊंगी। तो अब रत्नावली कहती है कि बहना चिंता करने की बात नहीं है, मैं मेरे गुरु की कसम खाती हूँ, मैं मेरे पिता को भी नहीं दूंगी और मैं वो जोगी को भी नहीं दूंगी, फिर भी अगर कोई समस्या आ जाएगी तो तुझे मुक्त कर दूंगी। तो अब इधर को गजमोचन है जिसको वो महल के ऊपर से ही रत्नावली मुक्त कर देती है और आकर के सभा में आ जाती है। सभा में आकर के गुरुजी से कहती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी आज मुझे कैसे बुलवाया? पिताजी कहता है कि बेटी ये बताइए कि तुम्हारे पास वो मैना है, मेरे गुरु की अमानत है, उसको मुझे दीजिए, मेरा गुरु हमेशा रक्षा करता है। तो अब रत्नावली कहती है कि पिताजी मेरे पास वो मैना नहीं है, मैंने तो उसको पहले ही छोड़ दिया है। तो अब जालंधर नाथ वहां से चला जाता है और चल करके तुरंत एक बाज का रूप धारण करता है। इधर को गजमोचन है जो कबूतर बन के उड़ रही थी, उसका पीछा बाज करता है। गजमोचन मन में विचार करती है कि ये जोगी तो फिर भी मेरा पीछा कर रहा है, क्या किया जाए। इस तरीका से दोस्तों उड़ते उड़ते गजमोचन अपनी जान बचाते हुए लुपते छुपते हुए चली जा रही है, पीछा से जोगी उसका पीछा कर रहा है। तो अब गजमोचन क्या देखती है आसमान से कि एक गांव है और गांव के बाहर एक खेत है और खेत में एक सरसों का खेत तैयार होकर के और सिरसू सीधी करके वो खेत के धनी ने खिलाड़ में पटक रखी है। कुछ सिरसू का ढेर पड़ा हुआ है। सिरसू का ढेर को देख करके गजमोचन जालंधर नाथ से निगाह छुपा कर वे सिरसू के ढेर में छुप जाती है। सिरसू के ढेर में जैसे ही छुपती है तो जालंधर नाथ समझ जाता है कि गजमोचन ये सिरसू के ढेर में छुप चुकी है। तो वो नीचे उतरता है और नीचे उतर करके चूहा का रूप धारण कर लेता है।
चूहा का रूप धारण करता है और अपनी माया से लाखों करोड़ों चूहा बना देता है और चूहा बना करके वो दाणान को खाने लग जाते हैं सिरसुका को। आकि ये सिरसुका दाणान में गजमोतन है, इसको मैं पेट में खा जाऊंगा, ये खत्म हो जाएगी। इधर को वो दाणान में से निकल के गजमोतन है तुरंत साइड में छिप जाती है बिल्ली का रूप धारण बना के, और इधर को मायावी चूहा थोड़ी देर में सारी सिरसु का ढेर को चट कर जाते हैं। तो गजमोतन मन में विचार कर रही है कि इतने सारे चूहा हैं, न जाने वो जोगी की आत्मा किस चूहा में है। मैं किसी चूहा पे अगर हमला करूं, किसी मूसा पे हमला करूं और वो जालंधर नाथ नहीं निकला तो जालंधर नाथ मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो अब सारा जब सरसू का जो ढेर था वो चट हो जाता है, तो अब जालंधर नाथ अपनी माया से सारे चूहों को हटा करके एक चूहा रह जाता है। सोचने लग जाता है कि क्या किया जाए, मैंने तो गजमोतन को इसी सिरसू के ढेर में घुसते हुए देखा था। तो इस तरीका से वो सोच विचार कर रहा था। उसी टाइम पे बिल्ली गजमोतन मौका देख करके उस पर हमला कर देती है और झट से गर्दन को और धड़ को अलग अलग कर देती है। जैसे ही धड़ और गर्दन चूहा का अलग होता है तो तुरंत जालंधर नाथ डेड बॉडी है जो असली रूप में आ जाती है। इधर को गजमोतन भी असली रूप में आ जाती है। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सारा गांव इकट्ठा होकर के ये दृश्य को देखता है तो गजमोतन सारे गांव के सारे सामने सारी बात हकीकत बयान करती है कि मैं नल राजा की धर्म पत्नी हूँ, गजमोतन भौमासुर दाने की बेटी, और ये जालंधर नाथ जोगी है और ये इसका शिष्य फूल सिंह पंजाबी जो मेरे पति देव ने हराया था उसका बदला लेना चाहता था। इस कारण से मुझे अपहरण करके गंगा के घाट से ले गया और आज भी ये मेरा पीछा करता करता यहाँ तक आ गया। मैं सत्य पे हूँ, ये असत्य पे है, ये असत्य की लड़ाई कर रहा था, मैं सत्य की लड़ाई कर रही हूँ और विजय हमेशा सत्य की होती है। परमात्मा ने आज मेरा साथ दिया और ये जोगी का वध हो गया। तो सारे गाँववासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसका दाह संस्कार कर्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगले भाग में नलपुराण इतिहास का जो 26वां भाग तो आप सुन रहे हैं और 27वां भाग में कल आपको आपकी सेवा में लेकर के आऊँगा। उसमें ये सुनाऊंगा कि किस तरीक़ा से गजमोतन अपने पतियों के पास में जाती है, देवर के पास में जाती है, उनको किस तरीक़ा से पत्थर का थे उनमें कैसे प्राणदान डालती है। आगे की कथा में 27वें भाग में सुनाऊंगा। जब तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।